हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पी के पोन। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। बच्चों, आज हम माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोस्कोप का जो फार्मूला है ना, उसको कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, किसी फार्मूला को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, उसको फार्मूला कैसे हम लोग एप्लीकेशन में लाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग दो तरह का माइक्रोस्कोप पढ़े थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज दोनों टॉपिक्स पे मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे बच्चे कंसंट्रेट करेंगे। देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लो। पहला क्वेश्चन कर रहा है भाई कि हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और वो दो तरह के लेंसेज से बना है। पहला लेंस जो है ना, इसका कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस कॉन्केव है। देख लो, कॉन्वेक्स का मतलब क्या भाई? कॉन्वेक्स का मतलब देख लो, कॉन्वेक्स का मतलब हुआ कि ये उत्तल लेंस है। देख लो, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, मतलब क्या कि ये आपका एक उत्तल लेंस से बना हुआ है। देख लो, यहाँ पर एक उत्तल लेंस है कि नहीं। और कॉन्केव लेंस से बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये अवतल लेंस है। देख लो, ये कॉन्केव लेंस का रहा है, ये इसका मतलब कि अवतल लेंस है। और दोनों का पावर दिया हुआ है, ठीक है भाई, शक्ति दिया हुआ है। देख लो, तो भाई पहला का पावर P1 इज इक्वल टू है आपका कितना, 25 सेंटीमीटर। और सेकेंड लेंस का पावर कितना है, P2 इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब ये प्लस और माइनस क्यों लगा भाई? क्योंकि कॉन्वेक्स का जो आपका पावर होता है ना, वो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का नेगेटिव हो जाता है कि नहीं। क्योंकि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है ना, फोकस दूरी होता है आपका प्लस और कॉन्केव का होता है माइनस। ये दिमाग में रखना है कि नहीं। देखिएगा, तो अगर मैं दोनों का एक वैलेंट पावर निकालता हूँ भाई, P इज इक्वल टू P1 प्लस कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, बिकॉज दोनों लेंस कांटेक्ट में है। देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन कांटेक्ट मतलब संपर्क में है कि नहीं। तो भाई अगर P1 प्लस P2 निकालूंगा भाई तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस -20, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 5 डायोप्टर आ गया। क्लियर, यानी पावर कितना आ गया, 5 डायोप्टर आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ से भाई फोकल लेंथ अगर हमको निकालना है, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। अब दोनों पूरा देख लो, हम लोग जो फोकल लेंथ निकाल रहे हैं ना, ये माइक्रोस्कोप का निकल रहा है, ठीक है। हाँ, माइक्रोस्कोप में आपका दो लेंस होते हैं, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकल रहा है, दोनों का समतुल्य फोकस दूरी निकल रहा है। तो भाई यहाँ से फार्मूला कितना होगा बताओ। अब फोकल लेंथ का फार्मूला होता है आपका 100/P। देख लो, ये जो फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, ये सेंटीमीटर में अप्लाई करते हैं। अगर मीटर में रहेगा तो 1/P हो जाएगा और सेंटीमीटर में 100/P होगा, है कि नहीं। तो भाई यहाँ से देख लो 100/, और पावर कितना है भाई, 5 डायोप्टर, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है भाई, अब हमको पूछ रहा है कि सुनो, हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। एक बार हमको निकालना है फाइनल इमेज। सुनो, अंतिम छवि का मतलब क्या, अंतिम प्रतिबिंब। छवि का मतलब क्या, प्रतिबिंब, है ना। अंतिम छवि निकालना है, अंतिम प्रतिबिंब निकालना है, एक बार जब अनंत पर रहेगा, और सुनो, और एक बार जब रहेगा आपका क्या, स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर रहेगा, है ना। देख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने दोनों फार्मूला को डील किया है ना, कि जब आपका सुनो, जब इन्फिनिटी पर रहेगा तब उसका फार्मूला क्या होगा, और जब स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर रहेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर रहेगा, तब क्या फार्मूला होगा, है कि नहीं। तो भाई देख लो, पहला केस में इन्फिनाइट का बात कर रहा है। सुन लो, जो पहला केस है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर इन्फिनाइट के लिए पूछ रहा है, मतलब जब इमेज इन्फिनाइट पर बनेगा तब क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर, है कि नहीं। तो इसके लिए फार्मूला हम पढ़े थे D/F, ठीक है। D क्या होता है भाई, ये आपका स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी है ना। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। तो बाबू ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, और बाई कितना, F कितना आया, 20 आया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 आंसर आ गया हमारा। ये आंसर कब आया, जब सुनो, जब इमेज रहेगा इन्फिनिटी पे, जब प्रतिबिंब कहाँ पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तब ये फार्मूला आएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब बी में कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, जब इमेज बनेगा स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पर, जब इमेज बनेगा आपका कहाँ पे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनेगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है बाबू, 1 प्लस D/F। और यहाँ से देख लो, या D/F भी कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस D कितना, 25/20, यानी यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा कितना, देख लो 25/20 कितना आ गया, 1.25 आ गया, यानी यहाँ से 2.25 आंसर आएगा, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया। सुनो, ये सेकंड केस का आंसर हो गया, है कि नहीं। फर्स्ट केस अलग था, सेकंड केस अलग है, ठीक है। तो ये इस तरह से फार्मूला यूज करके हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो बाबू। सेकंड क्वेश्चन जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। सबसे पहले देखो, तुमको अगर ये चीज़ समझना है, अगर ये न्यूमेरिकल्स को बनाना है भाई, तो तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बार जाके पढ़ लो। इसका पिछला वीडियो मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही बनाया था, है कि नहीं। थोड़ा सा मेहनत करना है कि नहीं। अगर कोई बच्चा प्रत्येक दिन मेहनत कर रहा है, प्रत्येक दिन पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये सब आसान है कि नहीं। वैसे ये सब टॉपिक थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप रेगुलरली मेहनत करते हैं, रेगुलरली स्टडी करते हैं, है कि नहीं, स्टडी में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, है कि नहीं। देखो बच्चे जो है ना हमेशा बहानेबाजी बनाते रहते हैं, है ना। सुबह उसको लगता है कि शाम में पढ़ेंगे, शाम को लगता है कि रात को पढ़ेंगे, है कि नहीं। रात को पढ़ने लगा, नींद आ गया, इस तरह से उसका बहाना चलते रहता है कि नहीं। इसी तरह से उसको लग रहा है कि अभी तो 1 महीना खत्म हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। भाई इस तरह से करते करते तुम्हारा साल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और साल तो छोड़ो यार, कई साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। और इसी चक्कर में पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आदत में सुधार लाना जरूरी है भाई। आप रेगुलर पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, ठीक है। रेगुलर पढ़ना है। हम 4 ही घंटा पढ़ेंगे, दिमाग में ऐसा बनाना है कि हमको रेगुलर पढ़ना है। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। अपने आप में एक आदत बना लेना है कि हमको रेगुलर पढ़ना है। कोई भी काम करने का एक आदत होता है कि नहीं। जब तुम आदत नहीं बनाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो तुम एक कंटिन्यूटी अपने दिमाग में कंटिन्यूटी लाओगे, हमको ये रेगुलर ये काम करना है, 3 घंटा करें, 4 घंटा करें, 5 घंटा करें, है कि नहीं। उसके बाद देखो तुम कितना अपने आप में इंप्रूव कर पाते हो, और तो तुम्हारा ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर पछताने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देख लो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। ये क्वेश्चन कर रहा है भाई कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। भाई देख लो हमारे पास एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कि नहीं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख लो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है भाई, ऑब्जेक्टिव का भी दिया हुआ है, आईपीस का भी दिया हुआ है। देख लो इसका अभिदृश्य का भी फोकल लेंथ पता है और नेत्रिका का भी पता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है ना बाबू, ये एफओ इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, देख लो 1 सेंटीमीटर। और नेत्रिका का जो फोकल लेंथ है ना, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, देख लो 2.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ये 2.5 सेंटीमीटर है। ये हो गया अभिदृश्य का, ऑब्जेक्टिव का, ये हो गया नेत्रिका का, आईपीस का, है कि नहीं। अब देख लो, अब जो ऑब्जेक्ट है ना, सुनो, जो ऑब्जेक्ट है ना भाई, वो ऑब्जेक्टिव से 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, देख लो जो आपका वस्तु का दूरी है ना, वो अभिदृश्यक से 1.2 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यूई जो है ना भाई, सुन लो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, देख लो यूओ जो है ना, ये हो जाएगा -1.2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव से, सुनो, ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट होता है ना, अभिदृश्यक से जो वस्तु होता है ना, तो आपका लेफ्ट साइड में होता है। इधर का टोटल डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। हमको निकालना क्या है भाई, तो हमको इसका निकालना है सुनो, मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं। और क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। तो बाबू सुन लो, तो सबसे पहले हमको अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालना है बाबू, तो हमको चाहिए क्या, V0 चाहिए, है कि नहीं। तो V0 हमको फाइंड करना है। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बाबू, और हमको L फाइंड करना है। L क्या होगा, लेंथ क्या होगा, है कि नहीं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये भी निकालना है। क्लियर। अब देख लो कैसे निकालेंगे, सिंस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। सिंस फार्मूला क्या होता है, 1/FO इज इक्वल टू होता है 1/VO माइनस 1/UO। अब देख लो 1/FO कितना है, 1 है। यहाँ से 1/VO निकालना है, 1/VO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/FO प्लस 1/UO हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा भाई 1/VO का, है कि नहीं, तो 1/VO कितना आएगा बताओ, 1/VO इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/FO। FO कितना था, 1 था, और प्लस 1/UO। UO का मान कितना था, देख लो UO था आपका -1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 1 - 1/1.2, यहाँ से पावर हटाइएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 12 LCM लेंगे, 12 - 10, ठीक है। ये कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 2/12, यानी यहाँ से 6 आ गया, ठीक है। इसलिए VO कितना आएगा बताओ, इसलिए VO हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये VO आ गया, है कि नहीं।
सुनो, इमेज का डिस्टेंस आ गया, इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना था क्या, मैग्नीफाइंग पावर m निकालना था। अब बताओ m का फार्मूला क्या होगा, VO बाई UO है ना। ये UO को हम लोग, सुनो, ये VO बाई UO आ गया ना, UO को हम लोग मोड में लेंगे, है कि नहीं, 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर, यही तो फार्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पूछ रहा था, समान समायोजन के लिए। सुन लो, देखो क्वेश्चन में कह रहा है, सुनो क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि सामान्य समायोजन के लिए, देख लो, है ना, देख लो यहाँ पर लिख रहा है सामान्य समायोजन के लिए, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात कर रहा है भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना कि जब हमारा, सुनो, जब इमेज रहता है आपका d डिस्टेंस पे, है ना, 25 सेंटीमीटर पर आता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्पर्श दर्शन का न्यूनतम दूरी, उसी को हम बोलते क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, है कि नहीं। तो उस केस में अगर m निकालेंगे ना भाई, तो ये आपका m का फार्मूला आएगा, है कि नहीं, मैंने पढ़ाया भी था। तो यहाँ से m कितना आ गया बताओ, ये VO कितना आ जाएगा 6 बाई 1.2 आ जाएगा, है ना, और 1 प्लस कितना आ जाएगा, d कितना है बताओ, ये तो 25 होता है, और FE कितना है 2.5 है। देख लो FE का वैल्यू कितना आया था 2.5, ठीक है, देख लो FE यहाँ पे बताया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब सारे डाटा को जब यहाँ पुट करेंगे ना, तो इसको सोल्यूशन करो, कितना आता है मैग्निफिकेशन, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन आ रहा है कि नहीं। यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर में 60 हो जाएगा भाई, यानी यहाँ से जब कट करेंगे 12 से 60 को, तो ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 प्लस, यहाँ से देख लो, यहाँ से जब मैं इसको हटाऊंगा तो ऊपर में 10 चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ये से ये कट गया, यानी कितना 10 बचेगा, ठीक है। यानी हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ गया बताओ, 5 इंटू 11 यानी 55 आ गया, ठीक है। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ गया, ठीक है। इसी को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्लियर, ये हमारा आंसर कितना आ गया 55। देख लो, हम आंसर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देख लो आंसर बिल्कुल आपका 55 है दिया हुआ, ठीक है। हाँ देख लो 55 आंसर दे रहा है। क्लियर, अब देखिएगा, अब भाई अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, एल पूछ रहा था, लेंथ कितना होगा भाई। तो जो मैं, सुनो, जो ट्यूब का लेंथ जो होगा ना, जो, सुनो, जो आपका दिया हुआ है आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसके लिए जो लेंथ होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना VO प्लस FE। VO कितना है भाई 6 प्लस FE कितना है 2.5, यानी आंसर कितना आएगा 8.5, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। ये आपका हो गया 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। 3 चीज निकालना था, ठीक है। एक तो निकालना था आपका V नॉट, विदाउट V नॉट तो M निकालना पॉसिबल नहीं था, है कि नहीं। M तभी निकलेगा जब V नॉट निकलेगा, है कि नहीं। और सुनो, और उसके बाद हमको M निकालना था नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल के लिए फार्मूला ये होता है कि नहीं। और उसके बाद हम L निकाल लिए VO प्लस FE, तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला हो गया। ओके, अब देख लो। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनोगे। कह रहा है कि आपका, सुनो, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है भाई, और उसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 30, ठीक है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है 30 दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। देख लो आई पीस का जो फोकल लेंथ है ना, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ प्लस होता है कि नहीं। तो यहाँ से देख लो 5 सेंटीमीटर है दिया हुआ आई पीस का, यानी नेत्रिका का जो फोकस दूरी है ना 5 सेंटीमीटर है, और आवर्धन कितना है 30 दिया हुआ है। क्लियर, अब देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एज्यूमिंग द फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी फाइनल इमेज जो है ना 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि ऐसा मान लीजिए ना कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है ना, वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, स्पर्श दर्शन के न्यूनतम दूरी पे बन रहा है। क्लियर, तो उस केस में हमको निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी सुनो, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ना, ठीक है, देखो यहाँ अभिदृश्यक होगा, ये देखो अभिदृश्यक होगा, ठीक है। यानी बाबू अभिदृश्यक के द्वारा कितना आवर्धन उत्पन्न होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ फार्मूला क्या होता है भाई, बताइए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है। नॉर्मल, ये आपका क्या है, क्या कर रहा है भाई कि अगर 25 सेंटीमीटर पे बनता है हमारा इमेज, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है बताओ। फार्मूला क्या होता है उसके लिए, फार्मूला होता है आपका VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE।
क्लियर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देख लो यहाँ से m कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ये हो जाएगा VO बाई UO और 1 प्लस D कितना होता है बताओ, D तो 25 होता है और FE तो 5 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से देख लो भाई इंपॉर्टेंट है एकदम, यहाँ से अब अगर बात करेंगे ना देख लो तो ये हो जाएगा कितना 30 इज इक्वल टू, देख लो पहले हम VO बाई UO निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू VO बाई UO को हम लोग MO भी बोल सकते हैं। ये क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है ना, अभिदृश्य का आप कोणीय आवर्धन है, आवर्धन क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 हो जाएगा, देख लो इसको कट करेंगे 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, इसलिए जब मैं कितना करूँगा 30 बाई 6, यहाँ से देख लो 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, m0 बचेगा है ना, और इसलिए यहाँ से कट करो, इसलिए m0 कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।